तो मूवी शुरू होती है और हमें 4 फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है। आदमी गीता, उसकी बीवी जुनसू, बेटी कीजन और बेटा कीवू। वो लोग एक छोटे से बेसमेंट में रहते हैं। इन लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इनकी फाइनेंशियली हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और अपना घर चलाने के लिए ये लोग पिज्जा बॉक्स बनाते हैं। लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम भी कम पड़ रहा था। फिर एक दिन कीवो का दोस्त जो कि उसके साथ यूनिवर्सिटी पढ़ता था, वो उनके घर पे आता है। वो कीवो को एक पत्थर देकर कहता है कि ये मेरे दादाजी ने तुम्हारे लिए भेजा है। आमतौर पर उस पत्थर को बहुत ही खास माना जाता था और उसके बारे में ये ख्याल था कि ये पत्थर जिसके भी पास होगा उसकी किस्मत निकल पड़ेगी। कि वो अपने दोस्त को अपनी फाइनेंशियली हालत बताता है जो कि ठीक नहीं होती। उसका दोस्त उससे कहता है कि मैं तो पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जा रहा हूँ, तुम ऐसे करो जिस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता था तुम उसको ट्यूशन पढ़ा दो, जिसके बदले तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। जिस पर कि वो कहता है कि मैं तो कॉलेज जाता ही नहीं और वो लोग मुझे नौकरी भी नहीं देंगे। उसका दोस्त कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूंगा, बस अपनी बहन से एक जेली डिग्री बनवा लो। कीवो की बहन एक आर्टिस्टिक होती है और वो इसके लिए जेली डिग्री बना देती है। फिर कीवो उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसने ट्यूशन देनी होती है। वो घर काफी बड़ा और काफी खूबसूरत होता है और वो फैमिली काफी ज्यादा रिच होती है। लेकिन उस फैमिली में भी 4 मेंबर्स होते हैं और फैमिली का नाम पार्क फैमिली होता है। इस फैमिली में भी 4 लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी वो जिसका नाम दहाई होता है, जिसे वो ट्यूशन पढ़ाने आया होता है। वहाँ पर एक मेड भी होती है जो कि काफी अरसे से उनकी यहाँ पर काम कर रही है। कि वो एक डेमो क्लास देता है जिसमें दहाई की मदर भी उसके साथ बैठ जाती है। वो कीवो से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसे काम पे रख लेते हैं। फिर कीवो को पता चलता है कि उस लड़की का छोटा भाई जिसे पेंटिंग का बहुत ही ज्यादा शौक है, इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत सी टीचर्स को हायर किया लेकिन कोई भी परमानेंटली नहीं रुकी। कि वो सोचता है कि मेरी बहन एक आर्टिस्टिक है तो मैं उसे यहाँ पर काम दिला दूंगा। फिर वो दासोंग की मदर से मिलता है कि मेरी एक कजन है जो कि आर्टिस्टिक है, मैं मशवरा देता हूँ कि आप उसको हायर कर लो, वो बहुत ही मेहनती है। दासोंग की मदर ये सुनकर राजी हो जाती है और अगले दिन ही की वो अपनी बहन का नाम चेंज करके जेसिका नाम की लड़की बनाकर उनको इंट्रोड्यूस करवाता है। असली नाम इसलिए नहीं बताता क्योंकि किसी को शक न हो कि वो दोनों बहन भाई हैं। और किजन जेसिका बन के यहाँ पर उस लड़की की टीचर बन जाती है और वो ये भी कहती है कि मैं आर्ट थेरेपिस्ट हूँ और अपनी बातों से उन्हें इम्प्रेस करना शुरू कर देती है। अब ये दोनों बहन भाई उन दोनों बहन भाइयों को क्लासेस देते हैं और जब जेसिका की पहली क्लास होती है तो उस घर का मालिक यानी केनिसोन के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने ड्राइवर को कहता है कि जाओ मेरे बेटी की टीचर को घर छोड़ कर आओ, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। और वो ड्राइवर ऐसा ही करता है। ड्राइवर जेसिका को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। जेसिका ड्राइवर को कहती है कि आप मुझे मेट्रो स्टेशन पर उतार दो। ये बात ड्राइवर को कुछ अजीब लगती है और यहाँ पर दोस्तों हमें रिवील होता है कि ये लड़की अपने पापा को भी काम दिलाने के लिए इस ड्राइवर को हटवाना चाहती है, तो इसीलिए ये लड़की अपना एक प्राइवेट कपड़ा उस गाड़ी में छोड़ देती है और ड्राइवर भी उसे मेट्रो स्टेशन पर उतार कर चला जाता है बिना पिछली सीट चेक किए। वो लड़की ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके ऑनर को शक हो जाए और वो इस ड्राइवर को निकाल दें। फिर वो अपने पापा को यहाँ पर नौकरी दिला देगी और जब उनके ऑनर को वो कपड़ा मिलता है तो उन्हें शक हो जाता है कि हमारे ड्राइवर और हमारे आर्ट टीचर के दरमियान कुछ चल रहा है और वो घर आकर अपनी बीवी से डिस्कस करता है। उसकी बीवी जेसिका से उस रात के बारे में पूछती है जब ड्राइवर ने उसे ड्रॉप किया, जिस पर वो कहती है कि मैं घर के बजाय मेट्रो स्टेशन पर ही उतर गई थी, जिस पर घर की ऑनर सेटिस्फाई हो जाती है और वो जेसिका को जाने का कहती है। और इसके बाद जेसिका बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसका प्लान धीरे धीरे काम कर रहा था। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि उस घर की ऑनर ड्राइवर को काम से निकाल देती है। फिर वो उन लोगों को सजेस्ट करती है कि मेरे फादर के भाई का ड्राइवर है जो कि बहुत ही अच्छा है और वो ड्राइविंग भी बहुत ही अच्छी करता है, आप उन्हें रख लें। फिर वो अपने फादर को थोड़ा टीप टाप करके सूट वगैरह पहनाकर अपने फादर के भाई का ड्राइवर कहकर उनको इंट्रोड्यूस करवाती है और इसके फादर को भी यहाँ पर नौकरी मिल जाती है और वो तीनों बाप बेटी और बेटा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। देख रही हो दोस्तों कैसी ये चालाक फैमिली धीरे 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 करके सबको हटवा रही है। वो लोग बहुत ही अनजान बनकर काम कर रहे होते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि वो दोनों बहन भाई और ड्राइवर उनका फादर है। फिर हम देखते हैं कि वो दहाई को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब कीवो और किजन अपनी मदर को भी उस घर में जॉब दिलाना चाहते थे और इस मकसद के लिए वो लोग एक और प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि हमें उस मेड को वहाँ से निकालना होगा, जो कि इतना आसान नहीं होता। वो एक प्लान बनाते हैं। पीच के ऊपर जो पाउडर होता है वो किसी भी इंसान को लग जाए तो उसे एलर्जी हो जाती है और यहीं से इनका प्लान स्टार्ट होता है। जब वो मेड डॉग से खेल रही होती है तो वो पीछे से आकर वो पीच का पाउडर उनके ऊपर गिरा देते हैं जिससे उस मेड को शदीद एलर्जी होने लगती है
और वो हॉस्पिटल में चली जाती है। और जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो कीवो का फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो एक सेल्फी बनाते हैं जिसमें वो उस मेड को भी ले लेता है। फिर वो घर की मालकिन को शॉपिंग पर ले जाता है और वो वहाँ पर उसे बताता है कि हमारे घर की मेड को मैंने हॉस्पिटल में देखा था और जब मैं सेल्फी बना रहा था तो वो बीच में आ गई और मैंने ना चाहते हुए भी उस लेडी की बातें सुन ली। उसे टीबी हो गई है। देख रहे हो दोस्तों, ये कितनी चालाक फैमिली है, लेकिन उसकी मालकिन उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर वो अपनी बेटी किजन को मैसेज करता है कि हम 3 मिनट तक घर पहुंच जाएंगे। मैसेज देखते ही किजन दोबारा से उस पीच का पाउडर बनाती है और मेड के ऊपर डाल देती है और उसे फिर से खांसी और खारिश होने लगती है। और इस दौरान घर की मालकिन भी आ जाती है और वो लेडी एक टिश्यू इस्तेमाल करती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। फिर उनका ड्राइवर डस्टबिन की तरफ जाता है जहाँ पर वो टिश्यू पड़ा होता है। टिश्यू के ऊपर वो सॉस गिरा देता है और अपनी मालकिन को दिखाता है, देखो हमारी मेड को टीबी हो चुकी है, आप तुरंत इसको यहाँ से निकाल दीजिए वरना हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। जिस पर घर की मालकिन को भी यकीन हो जाता है कि मेरा ड्राइवर ठीक कह रहा है कि उस मेड को टीबी हो चुकी है। फिर वो अपने ड्राइवर को कहती है कि तुम इस बात का जिक्र अपने मालिक से ना करना वरना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और फिर वो उस औरत को भी नौकरी से निकाल देते हैं। और उनका ड्राइवर बड़ी चालाकी से, यानी कि उन दोनों का फादर बड़ी चालाकी से अपनी वाइफ को एक कुक के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है और बिल आखिर उसकी बीवी की भी नौकरी लगी जाती है। और वो फिर चारों लोग बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं और किसी को भी शक नहीं होने देते कि वो एक ही फैमिली से हैं। बड़ी चालाकी से वो अपने नाम चेंज करके वहाँ पर रह रहे होते हैं और उन लोगों के हालात भी काफी ज्यादा चेंज हो चुके होते हैं। गरीबी से उन लोगों के हालात काफी ज्यादा अच्छे हो गए होते हैं। अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा सोने को मिलता है और यहाँ तक कि वो अच्छी सैलरी भी ले रहे होते हैं। फिर अगले ही दिन दासोंग का बर्थडे होता है और पार्क फैमिली उसकी बर्थडे मनाने के लिए एक पिकनिक पर जाने का फैसला करती है और वो उसके लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये चारों लोग घर के अंदर पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और खुश होते हैं। लेकिन अचानक से डोर की बेल बजती है। जब वो सेकंड हैंड पे देखते हैं तो वहाँ पर वही पुरानी मेड खड़ी होती है। वो कहती है कि मेरा कुछ सामान वहाँ पर रह गया है, प्लीज दरवाजा खोलो। जुनसू उसे अंदर आने देती है और फिर वो लेडी बेसमेंट में चली जाती है। काफी ज्यादा टाइम गुजरने के बाद भी वो लेडी ऊपर नहीं आती, जिस पर जुनसू वहाँ पर जाके देखता है कि तो वो एक कबर्ड को धकेल रही होती है और उससे वो कबर्ड हिल नहीं रहा होता क्योंकि उसके नीचे एक प्लेट फंसी होती है। जुनसू उस प्लेट को निकाल देता है जिससे वो अलमारी उस जगह से हट जाती है। उस अलमारी के नीचे दरअसल एक रास्ता होता है, वो खुफिया रास्ता जो कि घर के नीचे जा रहा होता है। वो मेड वहाँ पर चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक आदमी है। हकीकत में वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है। उसे उसने वहाँ पर छुपा कर रखा होता है। उसे यहाँ पर तकरीबन 4.5 साल हो चुके होते हैं। वो ऐसे छुप छुप कर जिंदगी गुजार रहा था। पाल फैमिली को इसके बारे में नहीं पता होता क्योंकि उनसे पहले जो फैमिली यहाँ पर रह रही थी वो उन्हें नहीं बताती और वो ये लेडी काफी अरसे से यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए उसे पता होता है कि यहाँ पर एक खुफिया रास्ता है। उसने अपने हस्बैंड को यहाँ पर इसलिए छुपाया होता है क्योंकि उसके सर पर कुछ कर्जा होता है। अगर उसने ये कर्जा नहीं उतारा तो वो लोग उसे मार देंगे। फिर वो मेड जुनसू को कहती है कि तुम हफ्ते में एक मर्तबा मेरे हस्बैंड को खाना दे दिया करो क्योंकि यहाँ पर फ्रिज अवेलेबल है, प्लीज मेरी मदद करो, इसके बदले में मैं तुम्हें पे कर दूंगी। जिस पर जुनसू इनकार कर देती है और पुलिस को कॉल करने को बोलती है, जिस पर वो औरत काफी ज्यादा मिन्नतें करती है कि वो ऐसा ना करे। और जुनसू का हस्बैंड बेटा बेटी सीढ़ी पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही होती है। उनमें से किसी का पाँव स्लिप होता है और वो तीनों उनके सामने आकर गिर जाते हैं। ये देखकर वो मेड वीडियो बना लेती है और कि वो कहता है कि पापा मेरा पाँव, और उस वीडियो में ये भी रिकॉर्ड हो जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि ये चारों फैमिली मेंबर्स हैं और उन्होंने चालाकी करके यहाँ पर नौकरी पाई है। वो ये वीडियो घर की मालकिन को सेंड करने का कहती है, जिस पर जुनसू उसकी काफी मिन्नतें करने लगती है। पहले वो उनकी मिन्नतें कर रही थी, अब ये उनकी मिन्नतें कर रही है। वो औरत अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर आ जाती है और उन चारों को कहती है कि अपना हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। वो चारों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं और वो उनका भी वीडियो बना लेती है और साथ में उस टेबल का भी जिसमें वो पार्टी कर रहे होते हैं। ये चारों उन दोनों हस्बैंड वाइफ पर हमला कर देते हैं और उनसे मोबाइल लेकर वीडियो को डिलीट कर देते हैं। उन लोगों की आपस में लड़ाई हो रही होती है कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। जुनसू फोन उठाती है और ये घर की मालकिन का फोन होता है। वो कहती है कि तेज बारिश की वजह से हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई है और हम तुरंत घर आ रहे हैं, और वो उसे खाना बनाने का बोलती है और 8 मिनट तक उन्हें घर का सारा सामान भी सेट करना था। कॉल के दौरान वो तीनों हस्बैंड वाइफ का मुंह बंद कर खड़े होते हैं। फिर वो लोग हस्बैंड वाइफ को बेसमेंट में बांध कर दोबारा से ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद तुरंत से सफाई करना शुरू हो जाते हैं। और पूरे ठीक 8 मिनट के बाद वो फैमिली घर पर आ जाती है और वो लोग यहाँ पर घर की सफाई भी कर चुके होते हैं। पाक फैमिली को जरा भी शक नहीं होता कि उनके आने से पहले यहाँ पर क्या क्या हो रहा था और वो तीनों भी छुप जाते हैं। घर के ओनर्स खाना खाते हैं और घर की मालकिन जुनसू को बताती है कि एक बर्थडे की रात को मेरा
बेटा केक खाने के लिए उठा था तब उसने एक भूत को देखा था, लेकिन वो कोई भूत नहीं होता, वो उस मेड का हस्बैंड होता है और वो लोग ये समझते हैं कि शायद कोई भूत है। बारिश हो रही होती है और उनका बेटा दसोंग कहता है कि आज रात में बाहर सोऊंगा और वो टेंट लेकर बाहर बैठ जाता है। दसोंग के मदर और फादर हाल में ही सोते हैं ताकि सारी रात अपने बेटे को देख सकें। वो दोनों जिस सोफे पर लेकर बातें कर ही रहे होते हैं, ठीक उस सोफे के नीचे वो तीनों छुपे हुए होते हैं, कीटेन, कीजू और कीवू, यानी कि इनका ड्राइवर और दो टीचर्स। घर का ड्राइवर कीटा होता है और घर का ओनर उसके बारे में बात कर रहा होता है कि उसके जिस्म से नागवार किस्म की स्मेल आती है जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है। वो सच कह रहा होता है क्योंकि जिस जगह पर वो लोग रह रहे होते हैं वो एक गार्बेज एरिया होता है और यही वजह होती है स्मेल आने की। इस घर के सारे लोगों के कपड़ों से गंद की बू आती है और वो ये सब बातें वो लोग भी सुन रहे होते हैं। उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन तभी घर की ओनर बोलती है, एक बार द सॉन्ग ने ये बात कही थी कि मेरी टीचर में से स्मेल आती है और वैसी स्मेल हमारे ड्राइवर और हमारी कुक वाली मेड से भी आती है। फिर वो लोग अपना सॉप और अपना टवल चेंज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो स्मेल इनके जिस्म से नहीं आ रही होती, वो उनके घर से आ रही होती है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। और जब वो दोनों सो जाते हैं और ये तुरंत सोफे के नीचे से निकलकर अपने घर में अपने बेसमेंट में आ जाते हैं। बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और जब वो अपने घर में पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनका सारा घर पानी में डूब चुका है। घर की खिड़की खुली रहने की वजह से सारा पानी अंदर आ जाता है और अब वो जगह रहने के लायक नहीं बची होती। फिर वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं और वो लोग भी अपनी रात वहीं पर गुजारते हैं। फिर कीजन को घर की मालकिन का फोन आता है। वो कहती है कि हमारे बेटे की बर्थडे है, आप उसकी टीचर हैं तो आपको आना ही होगा, जिससे उनकी बेटी को बहुत ही खुशी होगी। और वो कीवो को बुला लेती है जो उसकी बेटी का टीचर होता है। फिर वो बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और जब वो गाड़ी में बैठी ही होती है तो उसके ड्राइवर में से एक अजीब किस्म की बू आ रही होती है और वो अपने नाक पर हाथ रख लेती है, जिस पर उसके ड्राइवर को काफी बुरा लगता है। मालकिन भी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। फिर अगले ही सीन में पार्टी हो रही होती है और कीवो और उसकी स्टूडेंट दहाई ऊपर अपने कमरे में होते हैं और कीवो से पूछता है कि हम दोनों एक हैं। वो अपने जवाब में यस कहते हुए सर हिला देती है, लेकिन असल में वो वापस में एक नहीं होते। और वो सोचता है कि बेसमेंट में जो लोग हैं अगर वो लोग ऊपर आ गए तो उनका राज फाश हो जाएगा और फिर उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर वो लोग कुछ सोचते हुए वही पत्थर जो उसके दोस्त ने उसे दिया था वो उस पत्थर को लेकर बेसमेंट में चले जाता है, जहाँ पर वो मेड और उसका हस्बैंड बंधा हुआ होता है। घर की मेड की एक रात पहले ही मौत हो चुकी होती है, क्योंकि जब वो लोग इन्हें नीचे लेकर जा ही रहे होते हैं तो वो भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है, जिस पर जुनसू उसे टांग मारती है। वो सीढ़ियों पर गिरकर मर जाती है। उन चारों को भी इस बारे में पता नहीं होता कि वो मेड मर चुकी है कि वो नीचे पहुंच जाता है और उसके हाथ में वही पत्थर होता है। किसी तरह से वो पत्थर उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से उस पत्थर को उठाता है वहाँ से। वो उन दोनों को मारने के लिए आया था ताकि उनका राज कभी भी फाश ना हो, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ता है। उस मेड का हस्बैंड जो कि अपने आप को खोल चुका होता है कि वो के गले में रस्सी डालकर उसे घसीटने लगता है और उस रस्सी को एक जगह पर अटका देता है और फिर वो वही पत्थर उठाता है और वो पत्थर उल्टा कीवो के सर पर मारने लगता है, लेकिन नहीं मारता और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बेसमेंट की सीढ़ियों से गिर जाता है और दोबारा से जुनसू को मारने लगता है। फिर वो पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है। फिर उसकी नजर पड़ती है कीजन पर, जो कि केक लेकर तसोंग की तरफ जा रही होती है और वो फौरन उसे पहचान लेता है। वो उस चाकू से कीजन की सीने पर वार करता है, जिस पर कीजन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। कीजन के फादर उसके जख्म को दबाते हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे, लेकिन उसका जख्म काफी ज्यादा गहरा होता है। जुनसू ये देखती है कि उसने मेरी बेटी पर हमला किया है और वो उसकी तरफ बढ़ती है और उनके दरमियान बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में जुनसुक उस आदमी को मार डालती है। अब घर का ओनर अपनी घर की चाबी लेने के लिए आया होता है, जो कि उस आदमी के नीचे पड़ी होती है और जब वो चाबी निकाल रहा होता है तो उसे वही स्मेल आती है और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। और जब उनका ड्राइवर उन्हें ऐसा करते हुए देखता है तो उसके चेहरे के तस्वीरात बदल जाते हैं। वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो चाकू उठाता है और घर के मालिक को मार डालता है। कीता इसलिए इसको मारता है क्योंकि उनके मालिक को चाबी चाहिए थी ताकि वो अपने बेटे सॉम को हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि वो बेहोश होता है। और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी भी मर रही होती है, लेकिन उसके बारे में उन्हें कोई ख्याल नहीं आता। कीतिक अपने मालिक को काफी हैरानी से देखता है, क्योंकि जब वो अपनी पुरानी मेड के हस्बैंड के नीचे से चाबी निकाल रहा होता है वो नाक पर हाथ रख लेते हैं, जिससे उसे बुरा लगता है क्योंकि उसके जिस्म से भी सेम ही बदबू आती है और वो खुद को उस आदमी के साथ रिलेट कर लेता है। अब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि हम जैसे लोगों को ये लोग काफी ज्यादा हकारत से देखते हैं और इसीलिए इन्होंने घर के ओनर को मार डाला होता है। और उस दिन के बाद वो ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। कीजन मर जाती है और कीवो की मेंटल हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। फिर
फिर उन माँ बेटे पर धोखे, चालबाजी और बहुत सारी चीजों का केस चलता है, लेकिन कोर्ट उन्हें कोई सजा नहीं देता, उन्हें कुछ रूल्स बताकर छोड़ देता है। पार्क फैमिली वो घर सेल कर देते हैं और जर्मन फैमिली उन्हें खरीद लेती है। वो लोग इस घर की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि वो ड्राइवर कीते आज भी उस बेसमेंट में मौजूद होता है, क्योंकि वो उस दिन घर के ओनर को मारकर इस बेसमेंट में आकर छुप जाता है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता। और वो लाइट के जरिए अपने बेटे को मैसेज भेजता है कि वो आज भी इस बेसमेंट में जिंदा है। दरअसल ये एक कोड को यूज करता है, लाइट को ऑन और ऑफ करता है, क्योंकि दूर से उसका बेटा दूरबीन से उस लाइट को देख रहा होता है। उसके पास एक कोड आता है जिसे वो डिकोड करके ये मालूम कर लेता है कि उसका बाप अभी भी जिंदा है और उसी बेसमेंट में है। उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि उन्होंने पार्क फैमिली के ओनर को मार डाला था। वो उनकी तस्वीर के सामने जाकर माफी मांगता है, फिर कि वो कहता है कि मैं एक दिन बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा और उन्हीं पैसों से मैं ये वाला घर खरीद लूंगा। और वो अपने डैड को मैसेज करता है कि आप वहीं पर रहना, मैं खूब मेहनत करके इस घर को खरीद लूंगा और फिर आप बिना झिझक इस घर में रह सकते हो। कुछ टाइम के बाद ऐसा ही होता है, वो इस घर को खरीद लेता है और उसका पापा बिना झिझक बेसमेंट से बाहर आ जाता है। वो अपनी पूरी फैमिली से मिलता है, लेकिन ये सब उसकी सोच होती है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।